हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 106 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। क्वेश्चन नंबर 106, एज पर लेसिस रिजाइम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। इसमें फ्लो वेलोसिटी आपको बताना है कि फ्लो वेलोसिटी लेसिस रिजाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लेसिस इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। ये 5 इक्वेशन होती है, ये आपको पांचों इक्वेशन याद रखना है जो कि लेसिस इक्वेशन होती है। सिल्ट फैक्टर किसके बराबर होता है? 1.76 अंडर रूट एम आर। और एम आर क्या है? मीन पार्टिकल डायमीटर ऑफ सिल्ट इन मिलीमीटर mm। ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो पेरीमीटर रिलेशन है, पेरीमीटर और डिस्चार्ज का रिलेशन। थर्ड फ्लो वेलोसिटी डिस्चार्ज रिलेशन दिया गया है। नेक्स्ट है रिजाइम स्लोप इक्वेशन और लास्ट है रिजाइम स्कोर डेप्थ रिलेशन। तो ये सारे रिलेशन, सारी इक्वेशंस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको पूछा है जो फ्लो वेलोसिटी डिस्चार्ज है, ठीक है, तो फ्लो वेलोसिटी आपको बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो किसके प्रोपोर्शनल है वो? क्यू एफ स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी? 1/6। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ऑप्शन बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, वेटेड पेरीमीटर ऑफ अ रिजाइम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूब मेक एज पर लेसिस थ्योरी विल बी। आपको लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेटेड पेरीमीटर बताना है जिसका डिस्चार्ज दिया गया है। चैनल का डिस्चार्ज कितना है? 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसमें रिलेशन होता है पेरीमीटर और डिस्चार्ज में। जो हमने लेसिस इक्वेशन देखी थी 5, उसमें से एक इक्वेशन ये भी होती है। डिस्चार्ज और पेरीमीटर का रिलेशन क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितना दिया गया है? 64 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है। तो पेरीमीटर की वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में आएगी। अंडर रूट 64 किसके बराबर हो जाता है? ये 8 के बराबर हो जाएगा। और 4.75 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा वो? 38 मीटर के बराबर। तो वेटेड पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 38 मीटर। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू द नेचुरल ड्रेन। तो हम देख लेते हैं इसमें चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को डिस्कस कर लेते हैं। कैनाल फॉल क्या होती है, कैनाल आउटलेट भी समझेंगे हम, कैनाल एस्केप और कैनाल रेगुलेटर। ये चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या है। कैनाल फॉल का मतलब होता है इज अ सॉलिड मेसनरी स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैनाल इफ द नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीपर देन द डिजाइन चैनल बेड स्लोप। यदि चैनल जो है, ठीक है, या जो कैनाल है उसका जो बेड स्लोप है वो यदि क्या है, इस जो बेड स्लोप है चैनल का जो हमने डिज़ाइन किया है उसके कंपेयर में जो ग्राउंड का नेचुरल स्लोप है वो स्टीपर है। जो नेचुरल स्लोप क्या है? वो स्टीपर है। और हमने जो डिज़ाइन किया है वो स्टीपर नहीं है, किसके कंपेयर में? नेचुरल के कंपेयर में। तो इस केस में क्या होगा? हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक सॉलिड मेशनरी स्ट्रक्चर, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल स्लोप है वो ज़्यादा है, तो उस कंपेयर में क्या होगा कि जो एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको एनर्जी को हमें कम करना पड़ता है। तो एनर्जी को कम कैसे करेंगे? कैनाल फॉल बना के स्ट्रक्चर बना देते हैं। कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं कैनाल, जिसको फॉल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैनाल आउटलेट आर मॉड्यूले। इसका मतलब होता है इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट अ हेड ऑफ वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट इट विद अ माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ये भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? जो हेड कोर्स है, सॉरी, जो वाटर कोर्स है उसके हेड पे बनाया जाता है, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाए। कहाँ कनेक्ट हो जाती है? माइनर या डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल को कनेक्ट करने के लिए। उसको हम कहेंगे कैनाल आउटलेट या मॉड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है कैनाल एस्केप। कैनाल एस्केप का मतलब होता है इट इज अ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस और एक्सिस वाटर फ्रॉम कैनाल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि कैनाल में ज़्यादा पानी आ जाता है, एक्सिस वाटर आ जाता है, सरप्लस वाटर आ जाता है, तो उसको डिस्पोज हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं? जो नेचुरल ड्रेन होती है, जो नेचुरल रिवर होगी, वहाँ पर हम इसको डिस्पोज कर देते हैं जो सरप्लस वाटर है। तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम? कैनाल एस्केप। ठीक है, कैनाल एस्केप जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्पोज करेगा एक्सिस वाटर को। तो ये किस प्रकार से काम करता है? कैनाल एस्केप सर्व ए सेफ्टी वॉल्व फॉर कैनाल सिस्टम। तो जो कैनाल सिस्टम है उसमें एक सेफ्टी वॉल्व की तरह ये कार्य करता है कैनाल एस्केप। और लास्ट है कैनाल रेगुलेटर।
कैनाल रेगुलेटर का मतलब होता है कंस्ट्रक्टेड एट द ऑफ टेकिंग पॉइंट आर कॉल्ड हेड रेगुलेटर। जो ऑफ टेकिंग पॉइंट होता है, ऑफ टेकिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ये फ्लो डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या किया, एक वियर कंस्ट्रक्ट किया और एक स्लूस ये कंस्ट्रक्ट किया। वैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा हम समझ लेते हैं। एक वियर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, डिवाइड वॉल से स्लूस और वियर को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर एक कैनाल है, कैनाल में पानी हमें ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वियर बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर रेस कर देते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर, जिससे कि पानी का लेवल बढ़ता है और वो कैनाल में पानी चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हेड रेगुलेटर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हेड रेगुलेटर कंस्ट्रक्टेड एट द ऑफ टेकिंग, ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, आर कॉल्ड हेड रेगुलेटर। व्हेन इट इज कंस्ट्रक्टेड एट हेड ऑफ मेन कैनाल इज नॉन एज कैनाल हेड रेगुलेटर। यदि हम मेन कैनाल के हेड पे बनाते हैं तो कैनाल हेड रेगुलेटर हो जाएगा, और यदि डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के हेड पे बनाएंगे तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। द कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू ऑफ टेकिंग और मेन कैनाल, जो मेन कैनाल है वहाँ पर सिल्ट की एंट्री ना हो सके, सिल्ट कैनाल में ना जाए, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कैनाल रेगुलेटर बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो रिमूव करता है सरप्लस वाटर वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो वो स्ट्रक्चर होता है कैनाल एस्केप। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109, फॉर अ प्रोपोर्शनल आउटलेट द फ्लेक्सिबिलिटी इज, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू पूछी गई है, 0 होगी या बिटवीन 0 एंड 1, ऑप्शन सी है 1, या ग्रेटर देन 1 होगी, किसके लिए, प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। ये रेशियो होता है, ठीक है, डी क्यू बाई डी डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई क्यू। तो इसमें स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट, जो आउटलेट है उससे डिस्चार्ज, और कैपिटल क्यू होगा डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है उससे डिस्चार्ज कैपिटल क्यू है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आउटलेट हैं वो 3 प्रकार के होंगे। प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है, हाइपर प्रोपोर्शनल होता है, और सब प्रोपोर्शनल। तो तीनों के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। पहले हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनल आउटलेट का मतलब क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्चार्ज इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्रोपोर्शनल आउटलेट। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू, ये दोनों बराबर हो जाती है, तो वो होता है प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो उस केस में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट में क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगी इस नीचे वाली वैल्यू से, तो उस केस में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी 1 से अधिक हो जाएगी। और लास्ट है सब प्रोपोर्शनल आउटलेट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। आपको क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए पूछा गया फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू, तो वो कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिजिड मॉडुले इज। रिजिड मॉडुले में आपको सेंसिटिविटी बताना है, तो देख लेते हैं हम सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सरफेस रेफर्ड ऑन द नॉर्मल डेप्थ ऑफ द चैनल। तो ये जो डिफरेंस दिया, अनुपात दिया गया है, एक रेशियो दिया गया है, जो क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। यहाँ पर क्यू का मतलब वही होगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। डी क्यू का मतलब हो जाएगा चेंज इन डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट। जी है गॉज रीडिंग, और डी है डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो फ्रेंड्स आपको मॉडुले जो है रिजिड मॉडुले के लिए पूछा गया है सेंसिटिविटी कितनी होगी। तो जो रिजिड मॉडुले होता है उसके लिए सेंसिटिविटी कितनी होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि जो रिजिड मॉडुले दिया गया है उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट डिस्चार्ज यदि है किसी भी चैनल में या किसी मॉडुले में, डिस्चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज इन डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, डिस्चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्चार्ज 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर
ए करेक्ट होगा। सेंसिटिविटी कितनी होगी रिजिड मॉड्यूले के लिए? 0 होगी। हम इसको बाद में समझेंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम रिजिड मॉड्यूले समझेंगे क्या होता है, और उसमें फ्लेक्सिबल मॉड्यूले भी हम समझेंगे क्या होता है। 3 मॉड्यूले होते हैं, 3 आउटलेट्स होंगे, तीनों को हम समझेंगे कि उसमें डिस्चार्ज किस प्रकार से चेंज होता है। अभी आपको ये याद रखना है कि रिजिड मॉड्यूले है, इसका मतलब डिस्चार्ज उसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम कहेंगे रिजिड मॉड्यूले। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेक्सिबल आउटलेट? फ्लेक्सिबल आउटलेट का एग्जाम्पल आपको पूछा गया है, कौन सा उसका एग्जाम्पल होगा। इसमें 3 ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो हम देखते हैं फ्लेक्सिबल आउटलेट क्या होता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं केनाल आउटलेट या मॉड्यूले किसको कहेंगे। केनाल आउटलेट आर मॉड्यूले इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट इट विद द माइनर आर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ये कहाँ पर बनाया जाता है? हेड ऑफ वाटर कोर्स में बिल्ड करते हैं, वहाँ पर बनाया जाता है, जो कि कनेक्ट करता है माइनर आर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से वाटर कोर्स को। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ आउटलेट, 3 प्रकार के होंगे। पहला इसमें है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में क्या होता है, इन विच द डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द वाटर लेवल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एंड वाटर कोर्स। वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल दोनों में जो वाटर लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमारा किस पे डिपेंड होगा, डिस्चार्ज उस पर डिपेंड होगा इन वाटर लेवल के डिफरेंस में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल और वाटर कोर्स के। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट, मेसनरी स्लूस और ओरिफिस एंड वुडन सूट्स। ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं, आपको याद रखना है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट की जो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज डिपेंड होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है फर्स्ट में। और फर्स्ट के बाद हम लास्ट वाला देख लेते हैं रिजिड मॉड्यूलर, और लास्ट फिर हम देखेंगे सेमी मॉड्यूलर। रिजिड मॉड्यूलर में क्या होगा, इन विच मेंटेन कांस्टेंट डिस्चार्ज विद इन लिमिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशन इन वाटर लेवल्स इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल एंड फील्ड चैनल। और इसका एग्जांपल है गिब्स रिजिड मॉड्यूलर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस हुआ, फर्स्ट में डिस्चार्ज डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल और वाटर कोर्स के लेवल पे। ठीक है, और रिजिड मॉड्यूलर में क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। ये हम 2 समझ चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड। एक में डिस्चार्ज चेंज होता है और एक में डिस्चार्ज कांस्टेंट है। और सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड जो होता है सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट। इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज देख लेते हैं कैसे चेंज होता है, in which the discharge is affected by the fluctuation in water level of the distributary channel while the fluctuation in the water level of the filled channel do not have any effect of the discharge। मतलब जो डिस्चार्ज फ्लक्चुएट होता है वो एक ही के कारण होता है, किसके कारण होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के कारण होता है, लेकिन फील्ड चैनल के कारण डिस्चार्ज अफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पहले वाले में क्या था, दोनों के कारण डिस्चार्ज अफेक्ट होता है। सेकंड में सेमी मॉड्यूलर है, सेमी मॉड्यूलर के मतलब हो जाएगा कि एक के कारण डिस्चार्ज इफेक्ट होगा, दूसरे के कारण डिस्चार्ज इफेक्ट नहीं होता है। और रिजिड मॉड्यूलर में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। तो तीनों हम समझ चुके हैं और तीनों के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। इसके भी आप देख सकते हो, सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट है, उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पाइप आउटलेट, कैनेडिस गोज आउटलेट, क्रम्स ओपन फ्लूम आउटलेट एंड पाइप कम ओपन फ्लूम आउटलेट। ये इसके एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 में आपको पूछा गया है फ्लेक्सिबल आउटलेट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैनेडिस गोज आउटलेट। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, अ स्ट्रेट ग्लेसी टाइप फॉल विथ अ बेफेल प्लेटफॉर्म एंड बेफेल वॉल इज कॉल्ड वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस फॉल, मोनेटेज टाइप फॉल और इंग्लिश फॉल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हम चारों जो ड्रॉप फॉल है उनको समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझेंगे ड्रॉप फॉल क्या होता है, फिर जो ऑप्शन में आपको 4 दिए गए हैं वो चारों हम डिस्कस करते हैं। कैनाल फॉल, ठीक है, या ड्रॉप फॉल इज अ सॉलिड मेसनरी स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैनाल इफ द नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीपर देन द डिजाइन चैनल बेड स्लप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डिज़ाइन चैनल बेड स्लोप है उससे यदि नेचुरल ग्राउंड स्लोप है वो स्टीपर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैनाल फॉल का यूज़ करते हैं। इफ़ द डिफरेंस इन स्लोप इज स्मॉलर अ सिंगल फॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। यदि जो डिफरेंस होता है ग्राउंड स्लोप और जो डिज़ाइन स्लोप है उनमें यदि डिफरेंस कम है
तो हम सिंगल फॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा फॉल उसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम कितने प्रकार के होते हैं फॉल। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, 9 प्रकार के फॉल होते हैं, लेकिन हम 4 ही डिस्कस करेंगे जो 4 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है सिंपल वर्टिकल ड्रॉप फॉल, या जिसको कहा जाता है शारदा टाइप फॉल। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्ट सिंगल वर्टिकल ड्रॉप विच अलाउस द अपस्ट्रीम वाटर टू फॉल विथ सडन इम्पैक्ट ऑन डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि जो अप स्ट्रीम है उससे जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको डाउन स्ट्रीम में सडन क्या करवाया जाता है? फॉल करवाया जाता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में जो बना हुआ है, ये वाटर है, ये अप स्ट्रीम से आता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? सडन फॉल करेगा। द डाउन स्ट्रीम एक्ट लाइक अ कुशन। जो डाउन स्ट्रीम है वो किसकी तरह एक्ट करेगी? कुशन की तरह। एंड डिसिपिएट एक्स्ट्रा एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्या कर देती है? वो कम कर देती है। दिस टाइप ऑफ फॉल इज ट्राइड इन शारदा कैनाल यूपी। इस फॉल का ट्रायल कहाँ हुआ था? शारदा कैनाल बनी हुई यूपी में, वहाँ पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? शारदा फॉल भी इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जनरली हम ये फॉल बनाते क्यों हैं? फॉल इसलिए बनाते हैं कि जो नेचुरल ग्राउंड स्लोप है उसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है किसके कंपेयर में? जो डिज़ाइन स्लोप है। तो यदि हम डिज़ाइन नेचुरल स्लोप में यदि हम कैनाल बना देंगे तो क्या होगा? उसके बैंक और उसके जो बेड है उसमें इरोजन होने लगेगा, उसकी स्कोरिंग होने लगेगी और वो जल्दी से क्या होगा? उसमें इरोजन हो जाएगा और स्कोरिंग होने लगेगी, जिससे कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर फॉल बना देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रेट ग्लेसिस कैनाल फॉल। इसमें क्या होता है? दिस इज द मॉडर्न टाइप कंस्ट्रक्शन इन विच द रेस्ड क्रेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल एंड अ जेंटल स्ट्रेट इंक्लाइंड सरफेस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द रेस्ड क्रेस्ट टू द डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर एक स्ट्रेट स्लोप हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर क्या था? एक वर्टिकल स्लोप था, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेसिस प्रोवाइड कर दिया है। और ये मॉडर्न टाइप का फॉल है। द वाटर कमिंग फ्रॉम अप स्ट्रीम क्रॉसेस द रेस्ड क्रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ड यहाँ पर थोड़ा सा क्रेस्ट को क्या किया? उठा दिया है, रेस्ड है ये, और यहाँ पर प्लेन था। एंड फॉल ऑन इंक्लाइंड सरफेस विथ सफिशिएंट एनर्जी डिसिपिएशन। और इस केस में क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाती है? डिसिपिएट हो जाती है, वो हम कम कर देते हैं एनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड जो है हमारा मॉन्टेज टाइप फॉल। क्या होता है? मॉन्टेज फॉल इज सिमिलर टू स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल, बट इन द केस द ग्लेसिस इज नॉट स्ट्रेट। बस एक डिफरेंस होता है, इसमें जो ग्लेसिस है वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो कैसी होगी? पैराबोलिक ग्लेसी हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे मॉन्टेज टाइप कैनाल फॉल। इट इज प्रोवाइडेड इन पैराबोलिक शेप टू इंट्रोड्यूस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी विच इम्प्रूव्स द एनर्जी डिसिपिएशन टू मोर एक्सटेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है पैराबोलिक शेप इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे कि क्या होता है कि जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और एनर्जी डिसिपिएशन मोर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी? डिसिपिएशन हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश और बेफेल कैनाल है, लास्ट कैनाल हम डिस्कस करते हैं। कैनाल फॉल इन दिस केस स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल इज एक्सटेंड एस बेफेल प्लेटफॉर्म विद बेफेल वॉल। मतलब जो इसमें स्ट्रेट ग्लेसी था उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं बेफेल वॉल के द्वारा। यहाँ पर क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम में बेफेल वॉल बना देते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर एनी डिस्चार्ज। ये किसी भी डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होता है। द बेफेल वॉल इज कंस्ट्रक्टेड नियर द टो ऑफ द स्ट्रेट ग्लेसिस एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज डिजाइन हाइट। द मेन पर्पस ऑफ द बेफेल वॉल इज टू क्रिएट हाइड्रोलिक जंप फ्रॉम स्ट्रेट ग्लेसिस टू बेफेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रेट ग्लेसिस से बेफेल प्लेटफॉर्म में क्या करता है? हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? डिसिपिएट करेगा। तो हम देख लेते क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल विथ अ बेफेल प्लेटफॉर्म। यदि उसमें बेफेल प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंग्लिश वो फॉल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इंग्लिश फॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर डी करेक्ट होगा। और ए, बी और सी ये कब करेक्ट होंगे ये भी मैंने आपको समझा दिए, तीनों को हम समझ चुके हैं। वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस फॉल और मॉन्टेज टाइप फॉल क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉल आर यूज पैराबोलिक ग्लेसिस फॉर एनर्जी डिसिपिएशन। तो पैराबोलिक किस में हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, पैराबोलिक मॉन्टेज टाइप फॉल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेट ग्लेसी उसमें क्या कर देते हैं, पैराबोलिक शेप बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, इन अ शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। यदि उसमें हमने क्रेस्ट बनाया है रेक्टेंगुलर, जो क्रेस्ट होता है वो दो प्रकार से बना सकते हैं हम, तो रेक्टेंगुलर बना सकते हैं या ट्रेपोजाइडल हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या ट्रेपोजाइडल। तो यदि रेक्टेंगुलर क्रेस्ट है तो उसके लिए डिस्चार्ज कितना होता है, अप टू 14 क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ट्रेपोजाइडल के लिए कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज ओवर 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, अप टू 14 क्यूब मेक, ठीक है। और यदि ट्रेपोजाइडल क्रेस्ट होता तो क्या हो जाता, ओवर, अप टू की जगह ओवर होता और ऑप्शन सी करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मीटर फॉल। किस फॉल को हम मीटर फॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो वर्टिकल ड्रॉप फॉल कैन बी यूज्ड एज अ मीटर फॉल, उसका यूज़ हम मीटर फॉल की तरह भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर हाइट अप टू। तो जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल होता है वो हाइट यदि 1.5 मीटर है तो वहाँ तक, उस हाइट तक वो क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बी करेक्ट होगा। यदि वर्टिकल ड्रॉप फॉल होता है जिसको हम मीटर फॉल भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मीटर फॉल भी कहेंगे। और वो कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, जब उसकी हाइट कितनी हो, अप टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या उससे कम होगी तभी हम यूज़ करते हैं वर्टिकल ड्रॉप का या मीटर ड्रॉप का। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल आउटलेट्स मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों को, नॉन मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो इन तीनों में आपको पूछा गया है कि कौन से कैनाल आउटलेट्स में मेंटेन होता है कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स किस में होगा, रिजिड मॉड्यूलर में, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में हमने देख लिया था, जो डिस्चार्ज है वो दोनों पे डिपेंड होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल आउटलेट जो होता है सेमी मॉड्यूलर भी जिसको कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर होगा, रिजिड आउटलेट होता है या रिजिड मॉड्यूलर होता है, उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और उसके लिए यदि हमें सेंसिटिविटी पूछते हैं तो सेंसिटिविटी कितनी हो जाती, जीरो हो जाती, क्योंकि डिस्चार्ज जीरो है तो उसके लिए सेंसिटिविटी भी जीरो होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी जीरो होगी, क्योंकि इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी का, वो होता है चेंज इन डिस्चार्ज। यदि डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 118, द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन हमने देखी, किसकी होती है डेफिनेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी की होगी। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, तीन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोपोर्शनलिटी तीन प्रकार के हमने देखे थे, ठीक है, हम सेंसिटिविटी भी पढ़ चुके हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी। लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है सी, सेटिंग, इसको भी हम देख लेते हैं। सेटिंग का मतलब क्या होता है, सेटिंग का मतलब होता है इज द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्रेस्ट लेवल ऑफ द मॉड्यूले बिलो द फुल सप्लाई ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल टू द फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है ये, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, सेटिंग कहलाता है। सेटिंग होता है H/D का रेशियो कहलाएगा सेटिंग। और प्रोपोर्शनलिटी हम पढ़ चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी की डेफिनेशन भी हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। जो कैनाल होगी वो क्या है, ड्रेनेज के नीचे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। ऑप्शन बी है एक्वेडक्ट एंड सुपर पासेज, ऑप्शन सी सुपर पासेज एंड कैनाल साइफन, और ऑप्शन डी है लेवल क्रॉसिंग। तो हम देख लेते हैं जो क्रॉसिंग होती है, ड्रेनेज क्रॉसिंग, वो कितने प्रकार की होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है। अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अ स्ट्रक्चर कैरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ नेचुरल स्ट्रीम अक्रॉस द कैनल इंटरसेप्टिंग द स्ट्रीम। यदि कैनाल
कैनाल किसी स्ट्रीम को, जो नेचुरल स्ट्रीम है, यदि ये कैनाल है और इस डायरेक्शन में यदि क्या है स्ट्रीम आ जाती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, ड्रेनेज वहाँ पर बनाना पड़ता है, क्रॉस ड्रेनेज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहलाता है। जब एक कैनाल और स्ट्रीम आपस में इंटरसेप्ट करती है तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, क्रॉस ड्रेनेज बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीडी वर्क केयरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज, मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क केयरिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज। जो कैनाल है वो किसके ऊपर है, ड्रेनेज के है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रेनेज है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या बना दी, कैनाल बना दी है। मतलब कैनाल और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ड्रेनेज और कैनाल। तो जो कैनाल है वो ऊपर रहेगी और जो ड्रेन है या नेचुरल स्ट्रीम है वो नीचे है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो फिगर बना हुआ है, ये ड्रेन है, ये ड्रेन नीचे बनी हुई है और कैनाल ऊपर बनी हुई है। इसमें अब दो प्रकार से हो सकता है, एक तो एक्वेडक्ट होता है स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर बनता है साइफन एक्वेडक्ट। अब इनका मतलब क्या होगा, एक्वेडक्ट का मतलब क्या होता है, एक्वेडक्ट का मतलब होगा द HFL, मतलब हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज मच बिलो द बॉटम ऑफ द कैनाल एंड वाटर फ्लोज फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हो जो कैनाल का बेड है, ये एक्वेडक्ट बना हुआ है, इसमें 3 फिगर बने हुए हैं। एक प्लान ऑफ क्रॉसिंग बना हुआ, जिस प्रकार से क्रॉसिंग कर रहे हैं, सेकेंड एक्वेडक्ट का बना हुआ है, और थर्ड जो डायग्राम है वो साइफन एक्वेडक्ट है। तो हम सेकेंड अभी देखते हैं। जो एक्वेडक्ट है इसमें क्या होता है, जो कैनाल का बेड है, ये कैनाल का बेड है, तो इसमें कैनाल का बेड और हाई फ्लड लेवल, जो नीचे ड्रेन बनी हुई है, इसमें मैक्सिमम मतलब हाई फ्लड लेवल कितना हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये क्या है, कैनाल के बेड से नीचे है, कैनाल के बेड से नीचे है, इसका मतलब इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, और हम साइफन एक्विडक्ट समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा एक्विडक्ट का मतलब क्या होता है जब हम साइफन एक्विडक्ट समझेंगे। साइफन एक्विडक्ट का मतलब होता है द हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज मच हायर अबाउ द कैनाल बेड एंड द वाटर रन्स अंडर साइफोनिक एक्शन थ्रू द एक्विडक्ट बैरल्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये कैनाल है, ठीक है, और कैनाल का बेड यहाँ पर, ये कैनाल का बेड है, और जो हाई फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड से ज़्यादा है। कैनाल के बेड से क्या है, ये कैनाल का बेड है और ये हाई फ्लड लेवल है। तो जो हाई फ्लड लेवल होता है वो हायर हो जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, किससे, कैनाल बेड से। तो जो वाटर फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होगा, अब अंडर ग्रेविटी नहीं होगा। अब क्या होगा कि वाटर का लेवल यहाँ पर बढ़ गया, और वाटर का लेवल बढ़ गया तो अब कौन सी एक्शन से होगा, ये साइफोनिक एक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये पानी फ्लो होगा। अब ग्रेविटी से फ्लो नहीं होता, इसमें साइफोनिक एक्शन भी लगती है, तो वो हमारा कहलाएगा साइफन एक्वेडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट क्या होता है, और ये आप फिगर देख सकते हो, फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा दोनों क्या होते हैं, एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट। सेकेंड हम देख लेते हैं सीडी वर्क केयरिंग ड्रेनेज ओवर द कैनाल। तो अब जो कैनाल है वो नीचे होगी और जो ड्रेन है वो ऊपर है। ये कैनाल नीचे है और ऊपर क्या है, ड्रेन है। ठीक है, कैनाल नीचे है और ऊपर ड्रेन बनी हुई है। इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे, एक सुपर पासेज होता है और एक होता है कैनाल साइफन। सुपर पासेज का मतलब होता है इज सिमिलर टू द एक्वेडक्ट एक्सेप्ट डेट इन दिस केस द ड्रेन इज ओवर द कैनाल। तो जो सुपर पासेज होता है वो सिमिलर होता है एक्वेडक्ट के, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा इसमें कि इसमें ड्रेनेज ऊपर रहेगा और कैनाल नीचे होगी। अगर कैनाल और जो ड्रेनेज है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैनाल कैनाल नीचे बनती है और ऊपर क्या बनेगा, ड्रेन बनेगा। तो जो सुपर पासेज है वो कैसा होगा, एक्विडक्ट की तरह ही कार्य करता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें ड्रेन ऊपर होती है और कैनाल नीचे होती है। द FSL फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज लोअर देन द अंडर साइड ऑफ द थ्रू कैरिंग ड्रेनेज वाटर, दस द कैनाल वाटर रन्स अंडर ग्रेविटी। तो उसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये हाई फ्लड लेवल जो है और एक ये FSL है। तो ये FSL का मतलब होता है फुल सप्लाई लेवल। यदि कैनाल में अपने फुल वाटर सप्लाई किया है तो उसका जो लेवल है वो कम है, किससे, इस ड्रेन के बेड से। तो जो वाटर फ्लो होगा वो कैसे होगा, ग्रेविटी, जिस तरीके से एक्वेडक्ट में हुआ था। सेकेंड जो है कैनाल साइफन। कैनाल साइफन में क्या होगा, ये द FSL फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल। यदि हमने कैनाल में जो वाटर सप्लाई किया है फुल यदि हम सप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मच अबाउ द बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का जो बेड लेवल है उससे ज़्यादा हाइट हो जाती है FSL की।
तो फिर वो कैसे फ्लो करेगा, वो रन्स करेगा अंडर साइफनिक एक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो हम पढ़ चुके हैं दोनों सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो एक्वेडक्ट है और जो साइफन एक्वेडक्ट है, और सुपर पासेज और कैनाल साइफन, ये 4 स्ट्रक्चर हमने देखे हैं। तो चारों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस सिर्फ कितना है कि जो कैनाल है वो कैनाल या तो ऊपर बनी हुई है या फिर कैनाल नीचे बनी हुई है, ड्रेनेज ऊपर है या ड्रेनेज नीचे है, इस प्रकार से ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। यदि कैनाल क्या है, नीचे है ड्रेनेज के, कैनाल क्या है, ड्रेनेज के नीचे है, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं दो, सुपर पासेज और कैनाल साइफन, इसमें क्या होती है, कैनाल नीचे होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुपर पासेज एंड कैनाल साइफन। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर सी करेक्ट होगा, सुपर पासेज एंड कैनाल साइफन। क्वेश्चन नंबर 120, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द आरएल्स ऑफ कैनाल बेड लेवल एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ द डिस्चार्ज आर 212 एंड मीटर एंड 210 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी। 4 जो हम पढ़ चुके हैं, ये चारों हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इसमें बताना है कि जो आरएल है कैनाल बेड का, ठीक है, वो कितना है, 212 मीटर है, और जो हाई फ्लड लेवल है वो कितना है, 210 मीटर है। तो हम बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जो आरएल है कैनाल बेड का वो कहाँ पर है, 212 मीटर पे, ये कैनाल बेड है, ये कैनाल बेड है, और जो हाई फ्लड लेवल है वो 210 पे, मतलब इससे कम है, ये हाई फ्लड लेवल है। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, हाई फ्लड लेवल कैनाल बेड से कम है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, एक्वेडक्ट। वो कौन सा बनेगा, एक्वेडक्ट बनेगा। आप इसमें देख भी सकते हो वो कौन सा बनेगा, एक्वेडक्ट बनता है। जो हाई फ्लड लेवल है वो यदि कैनाल से कम है तो कौन सा बनेगा, एक्वेडक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, एक्वेडक्ट ड्रेनेज वर्क हम बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।